आपने अच्छी तरह, ताकि इसका पूरा बेनिफिट आप अपने किसान को या अपने आप को, आप अगर खेती करते हैं तो दे पा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मुख्य फसल हमारे इंडिया का है वो धान है। कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर धान की पैदावार लगभग साल भर होती है। और चूंकि धान में हम पानी ज्यादा लगाते हैं, और जहां ज्यादा पानी होगा वहां पर कीड़ों की संभावनाएं ज्यादा होती है। वैसे भी कहा जाता है, अगर आप 1 इंच स्क्वायर या क्यूब इंच में आप अगर देखें तो धरती पर जितने जीव होंगे उससे कई गुना गुना ज्यादा जो है पानी में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जहां पानी होगा वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। कुछ उसमें लाभकारी भी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। अब ऐसे कीड़े जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये फसल को खराब करने के लिए तैयार हो बैठे होते हैं। और ये हर सीजन में अपने बिहाफ पे अपने आप को ले आते हैं। तो आप देखें, इसका कोई मार्केट में अगर एक बार इन्फेक्शन फैल गई, एक बार इन्होंने प्रभाव डालना स्टार्ट कर दिया, तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल काम होता है। और कई कीड़े तो ऐसे हैं जिनको बार बार हम केमिकल डाल करके रेसिस्ट कर चुके हैं, यानी कि उस पर अब कोई केमिकल का असर भी नहीं होता। अब हमें सबसे पहले अपने फसल का सुरक्षा इन्हीं कीड़ों से करना होता है, क्योंकि अगर आप किसान भाई के पास जाएं तो वो भी यही कहेंगे, जो सबसे पहले जो हम बीज डालते हैं, बिजाई करते हैं, बिजाई से जो पौधा छोटा सा निकलता है 1 महीने के अंदर, सबसे ज्यादा जो वो कीड़े मकोड़े जो है हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे हमारे आसपास जो छोटे बच्चे होते हैं, शुरू में बहुत सारे टीके लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, जिसके कारण बहुत सारे जो जर्म्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो हमला करने को तैयार बैठे होते हैं। और नॉर्मली छोटे बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ठीक उसी तरह हमारा जो पौधा, जब तक हमने बिजाई किया और छोटा सा नन्हा सा पौधा जब बाहर निकलता है, तो सबसे ज्यादा खतरा उनको होता है। उस टाइम में सबसे ज्यादा जो कीड़े मकोड़े हैं हमला करते हैं। अब कीड़ों पर लगाम लगाने के लिए पहले आप कीड़ों को जानें, कीड़े कैसे होते हैं। देखिए, नॉर्मली आप देखें तो इसमें कुछ मित्र कीट भी हैं, कुछ शत्रु कीट भी हैं। तो नॉर्मली जो हमारे शत्रु कीट होते हैं, उनका जो बाहरी आवरण होता है वो थोड़ा सा कठोर होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जो इनका उद्देश्य होता है अपने भोजन की पूर्ति करना। तो ये हमारे फसलों के जो तना है, पत्ते हैं, या फूल फल है, या जड़ है, इन सबको खा के इनका पेट भरता है। तो अभी हमारे जो डेंजरस एनिमी है हमारे क्रॉप का, पहले उसको जानते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, दीमक, ये एक ऐसा कीड़ा है जो लगभग हर जगह पाया जाता है। और दीमक के लिए आप कितना भी केमिकल का इस्तेमाल कर लें, लास्टली ये खत्म नहीं होता, क्योंकि हम मारने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप मार रहे हैं उससे ज्यादा वो पैदा हो रहे हैं, तो उसको खत्म करना लगभग नामुमकिन सा दिखता है। इसके अलावा आप देखें, तना छेदक होता है, तो ये भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये मैक्सिमम केमिकल से ये रेसिस्ट हो चुका है, यानी कि इस पर केमिकल का असर भी नहीं पड़ता। और ये सफेद कीड़े हैं, सफेद ग्रब है, जो एक बीटल का ही एक कह सकते हैं, जो कैटरपिलर है। तो ये भी हमारे फसल को खूब नुकसान पहुंचाता है। ये तना के अंदर जाकर के फसल को नुकसान पहुंचाता है। कई जो है पत्ते खा के नुकसान पहुंचाता है, या तना को काट देता है, इससे नुकसान पहुंचती है। इसके अलावा आप देखिए, तना छेदक ये भी है, जो स्टेम के अंदर छेद कर देता है। और वहां से पूरा पोषक तत्व जो हमारे पौधे में जो हर जगह पहुंचना चाहिए था, वो ये कीड़े ले रहे होते हैं। इसके अलावा अब देखिए, धान के फसल में मैंने पहले ही बताया बहुत सारे कीड़े होते हैं, फसल के अंदर से ही काट लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, जो बालियां तो दिख रही होती है, अब बालियां को टच करके जैसे आप खींचेंगे तो पूरा बाली ही निकल आएगा। इसका मतलब वो अंदर से ही काट चुका है, और उसका बहुत ज्यादा नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। ये फसल को खराब तो हो ही जाती है। जब हम पैदावार लेते हैं तो पता चलता है बहुत सारे जो धान है वो ऑलरेडी सूखा हुआ ही है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी दाने नहीं बने हैं। इसके अलावा जब दाने बन जाते हैं तो उसके बाद भी कीड़े होने की संभावनाएं तब भी बनी रहती है। तो
कुछ ऐसा हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जिससे कि ये कीड़े लगे ही ना, कीड़ों में हैबिट भी नहीं लगे। तो ये हमारे जो फसल है वो नुकसान से मुक्त हो जाए, यानी उसमें कीड़े ज्यादा लगे ही ना। तो हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है भू अस्त्र। मतलब बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, जमीन का अस्त्र है। जमीन के अंदर जो भी इश्यूज है उसको ठीक किया जा सकता है। आप किसी पौधे को लगा दें, अगर उसको प्रॉपर धूप मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा है, अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाला ना हो तो बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। अब प्रॉब्लम तभी आती है जबकि कुछ न कुछ नुकसान स्टार्टिंग स्टेज में पहुंच जाए, तो वो पौधा फिर प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो जितने प्रकार के हानिकारक कीड़े हैं, उस कीड़ों को जड़ से खत्म करता है। सबसे पहली बात तो ये है। अब जड़ से कैसे खत्म करता है इसके बारे में बताना चाहता हूं। हर एक जीव जंतु में नर्वस सिस्टम होता है, यानी तंत्रिका तंत्र होता है जो मैसेज कैरी करता है। यानी आपने कुछ सोचा, जैसे आपके सामने खाना आ गया, तो अब क्या हुआ, आंख ने देखा, तो आंख देखते ही आपका पसंदीदा खाना है तो मुंह में लार आ गया, हाथ अपने आप आगे बढ़ चला और उसको उठाया मुंह में। मतलब जब तक आप मुंह तक लाते हैं तब तक मुंह भी खुल जाती है और एंजाइम्स भी सक्रिय हो जाता है। ये काम ऐसे कैसे हो गया? तो इस सारा कमाल है नर्वस सिस्टम का। जैसे आंख ने देखा, ब्रेन को मैसेज किया और ब्रेन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, हाथ को आगे बढ़वाया, मुंह खुलवाया और अंदर डाइजेस्ट सिस्टम भी सक्रिय हो गया। तो ऐसे ही कीड़े मकोड़े में भी नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के थ्रू वो चल पाता है, खाना खा पाता है, उड़ के कहीं और जाता है। अब सोचिए, इसका नर्वस सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए या चॉक कर दिया जाए, तो इसका मतलब उन कीड़ों को पैरालाइज कर जाना होता है। जैसे आप देखते हैं किसी व्यक्ति को पैरालाइज हो जाती है तो मूव नहीं कर सकता। जिस अंग को पैरालाइज हो गया वो अंग मूवमेंट में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर कीड़ों को पूरे सिस्टम को ही पैरालाइज कर दिया गया। अगर वो खाना खाने के लिए जैसे मुंह बढ़ाता है वैसे ही उसका मुंह जैसा खुला खुला ही रह गया, या बंद है तो बंद ही रह गया, उससे आगे कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पाता है। अब इससे क्या होता है, मूवमेंट नहीं कर पाता, जहां है वहीं रुक गया। तो भूअस्त्र एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप देखें तो फसल की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कीड़ों को स्टार्ट में पैरालाइज कर दिया गया और अब बाकी काम तो हमारे मित्र कीट कर देते हैं, या भूखे प्यासे वो खत्म हो जाते हैं। तो हम डायरेक्टली उसको खत्म नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पैरालाइज कर रहे हैं। और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो क्लोव ऑयल, कैस्टर ऑयल और वेजिटेबल ऑयल भी डाला गया है इसके अंदर। तो बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है जो कि यूनिक रिजल्ट लाता है। तो भूअस्त्र सुपर बिल्कुल जहरीली नहीं है, क्योंकि हम किसी को मार नहीं रहे। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए खा ले, तो उस पर भी चूंकि कीड़ों पर असर पड़ रहा है, कीड़ों के बिहाफ पे बनाया गया है, हमारा सिस्टम अलग है। तो किसी और जीव जंतु को इसका ज्यादा कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इससे फायदा क्या है, आपकी जमीन उपजाऊ हो जाती है, उसमें ऑर्गेनिक तत्व बढ़ जाते हैं। जमीन को, जो जमीन में जो हमने बीज डाला है उसको कीड़े से बचाया जाता है। इसके अलावा जड़ें हेल्दी होती है, मजबूत होती है। जड़ों का जितना अच्छा ग्रोथ होता है उतना ही ज्यादा हमारा जो फसल है वो हेल्दी होता है। और जमीन में नमी बनाए में मदद करता है। आप देखे होंगे ज्यादातर जमीन जो होती है हार्ड हो जाती है, रीजन क्या है, उसके अंदर जो कार्बन कंपाउंड्स है वो कम होते हैं, लेकिन ये डालने के बाद कार्बन कंपाउंड्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। और केचुआ जो सबसे अच्छा मित्र है किसानों के लिए, क्योंकि जमीन को हमेशा उर्वरक बनाए रखता है, उसके लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। तो इसका मतलब जो हम भू अस्त्र सुपर इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो कीड़े होते हैं जो हमारे जमीन के अंदर सोए हुए हैं उसको भी खत्म करता है, और जो हमारे कीड़े जो नुकसान पहुंचाते हैं फसल को उसको भी खत्म करता है। लेकिन मित्र कीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि मित्र कीट ये शत्रु कीट को मारते हैं, उसको खाते हैं, ना कि हमारे फसल को खाते हैं। तो जो भी हानिकारक हानिकारक जो कीड़े हैं उसको खत्म करना होता है। और मिट्टी से कीड़े को खत्म कर लीजिए तो इसका मतलब भूअस्त्र का उपयोग कर लीजिए तो कीड़े खत्म हो जाते हैं। अब यूज कैसे करना है? तो 1 एकड़ में 2 किलो से 3 किलो दे सकते हैं अगर वो सीजनल क्रॉप है। अगर ऐसा क्रॉप है जो कि 12 मासी फसलें हैं,
तो उसमें आप 4 से 5 किलो 6 किलो तक दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो उसमें रिक्वायर्ड कितने कितने कीड़े हैं। ज्यादा कीड़े हैं तो हमें थोड़ा सा मात्रा बढ़ाना पड़ता है। और पौधे लगाने के शुरुआती 15 से 20 दिन के अंदर हमें भूवस्त्र का प्रयोग कर लेना चाहिए। बेटर तरीका ये है, मिट्टी तैयार करें तो उसमें भूवस्त्र का छिड़काव कर लें और बुआई कर लें। अगर आपने नहीं किया ऐसा तो 15 से 20 दिन में ये काम किया जा सकता है। तो भूवस्त्र जो आपके सॉइल को प्रोटेक्ट करता है और आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, ये दोनों चीजें ही कर रहा होता है। तो डेफिनेटली हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये प्रोडक्ट है, हम हर किसी को दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करके कुछ बेनिफिट लोगों ने लिया भी है, तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। जो बहुत सारे लोग इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ले चुके हैं, तो हम देखते हैं कुछ वीडियोस के माध्यम से जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया है। दोस्तों नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। देखिए आप, मैं आशीष जावरिया, यह मेरी लसन है और इसमें भूवस्त्र डला हुआ है। अभी ग्रो मैजिक और एम आई प्राउड डालना बाकी है। उसके पहले लसन के आप रिजल्ट देख सकते हैं। क्या शानदार रिजल्ट मिला है दोस्तों, क्या बात है। दोस्तों नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। तो देखा आपने कितना शानदार जो जड़ें हैं वो ग्रोथ किया है। जितना डीप तक जड़ें जाएंगी उतना ज्यादा पोषण मिलेगा और उसके बाद जो उसका रिजल्ट है बड़ा ही शानदार होता है। अब आगे देखते हैं, और भी रिजल्ट है अपने पास। इसके बढ़िया मिले जी। बढ़िया जी। एक बार जो आपके हाथ में मिड्डा है गिनोगे एक बार? हाँ जी। संजीव जी आप भी गिनो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 है। 39 40 41 42 43 है जी। मतलब जिसमें यूज किया उसमें 43 है। हाँ। बताओ जिसमें यूज नहीं किया उसमें 34 है जी। आप इसके बढ़िया मिले जी। बढ़िया जी। एक बार जो आपके हाथ में मिड्डा है गिनोगे एक बार? देखिए इसमें फुटाव कितना शानदार हुआ है। मतलब जिसमें भूवस्त्र का इस्तेमाल हुआ है लगभग 9 फुटाव ज्यादा है, और आगे और फुटाव होने की संभावनाएं होती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही शानदार, जितना ज्यादा फुटाव होगा इतना ज्यादा बालियां निकल के आएंगी। तो ये अद्भुत रिजल्ट है। ये देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर हमने बटाटो डाला है, इसके अंदर डीएपी यूज़ किया गया है और ये भी बटाटो ही है। इसके अंदर हमने भूवस्त्र सुपर इंडिया ग्रो का यूज़ किया है। आप इसका ग्रोथ, आप इस खेती का ग्रोथ आप खुद ही देख सकते हो कितना। ये देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर हमने बटाटो। तो इस तरह आपके पास हजारों टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हैं जो कि शानदार रिजल्ट लाया है। एक और देख लेते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸਟਿਸਾਈਡ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਤਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 33 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 33 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਭੂਵਸਤਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਲਾਪੀ ਬਾਈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਭਲਾ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਝੋਨਾ? ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰਲਾ ਇਧਰਲਾ 16 ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੱਟੋ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆ ਫੜ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਇਧਰੋਂ ਬੂਝਾ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, 16 ਇਹ ਲੱਗਿਆ 15 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਜੜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੀਲੀ ਉਸ਼ਾ ਜੀ। ਪੀਲੀ ਊਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8 ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਹਜੇ 1 ਤੇ 2 3 3 4 5 ਸਾਖਾਂ, 3 ਸਾਖਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਿਆ। ਛੇ- ਇਕੱਠਾ ਬਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਬਾਣ ਹੈਗਾ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜੀ, 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ 2 ਕਿੱਲੇ। ਹਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਮਾ ਜਮੇ ਸੋਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ तो दोस्तों आपने देखा कितना शानदार रिजल्ट है। मतलब एक दिन के बाद भी जहां पर उसकी रोपाई हुई है उसमें बल्कि ज्यादा फुटाव आया है, और एक दिन पहले जो किया गया तो उसमें फुटाव कम है। तो जितने प्रकार के जो भी खेती बाड़ी की जाती है उस सब में भूवस्त्र की ज्यादा जरूरत है। भूवस्त्र सब में डलना चाहिए। और जब आप भूवस्त्र का प्रयोग करवाते हैं तो यकीन माने अगले बार से वो व्यक्ति सिर्फ आपसे ही प्रोडक्ट लेगा, किसी और से प्रोडक्ट नहीं लेगा। और एक साल में कई जगह 2, कई जगह 3 और कई जगह तो बार बार उसकी जो खेती की जाती है, जैसे कि कोई भी प्रकार का सब्जी लगाया गया तो उसमें तो आप ये समझिए हर 10-15 दिन में कुछ न कुछ प्रोडक्ट डालने की आवश्यकता है, क्योंकि पैदावार लगातार होती है। और किसान से आप बात करेंगे तो पता चलेगा वो हर हफ्ते इस्तेमाल कर रहा है, और हम लोग 10 से 15 दिन में इस्तेमाल करवाते हैं, तो कुल मिला करके उसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। और प्रोडक्ट्स जो होते हैं कंप्लीटली पॉइजन फ्री होता है, और उत्पादन नॉर्मल से कहीं ज्यादा होता है। तो जरूरत बस इस बात की है जो हम रिकमेंड करना शुरू कर दें। हमें नॉलेज लेना है, हमें रिकमेंड करना है, और लगातार लगातार रिजल्ट लेना है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा शानदार अनुभव हो, आपने किसी को दिया है और उसका शानदार अनुभव लिया है, तो आपका स्वागत है। आप शेयर कर सकते हैं जो आपने क्या क्या प्रयोग करवाया और क्या क्या रिजल्ट आया। मैंने कई किसानों को ये यूज करवाया है और बहुत ही अद्भुत रिजल्ट आया है। तो मैं तो चाहता हूँ हर कोई व्यक्ति जो उन्होंने रिजल्ट लिया है प्लीज अपने आप बारे में बताएं और कैसे यूज करवाए बताएं। यस हरून साहब, प्लीज आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार सभी को। जी सर, मैंने एक ही किसान को ये इस्तेमाल कराया था पिछले साल, तो उनको रिजल्ट अच्छा मिला और उन्होंने ही इस बार मंगाया सर। उन्होंने करेला और लौकी और तोरई और कद्दू, इसकी सब्जी का वो करते हैं खेती, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिला था पिछले साल, तो उन्होंने इस बार स्टार्ट किया, तो इस बार ऑर्डर किया उन्होंने भूवस्त्र को, तो अच्छा रिजल्ट मिला। और मैं देख के भी आया था सर, उनके खेत में बहुत बढ़िया बता रहे थे सर, बहुत बढ़िया वो मिला। अभी मेरे को फिर बुला रहे हैं, कह रहे हैं सर स्टार्ट हो रहा है, आ जाओ। हम हमारे एरिया में यही खेती होती है, तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उनको, और अच्छा है रिजल्ट, और सब यूज कराएं और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा सर। बिल्कुल सर सर, थैंक बिल्कुल यू। आपने बिल्कुल सही कहा। जो हम जब रिकमेंड करते हैं रिजल्ट आती है तो बहुत बहुत बधाई आपको। और मुझे पूरा उम्मीद है आगे भी और लोगों को आप रिकमेंड करेंगे, जिससे कि बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है। यस, हमारे बीच में और कोई ऐसे शानदार पर्सनालिटी हैं जो कि यूज किया या करवाया है और उनका अद्भुत रिजल्ट जो है वो आपको मिला हो। यस, मुझे ख्याल से अभी ज़्यादातर हमारे जो यहाँ पर अवेलेबल जो लीडर्स हैं यूज शायद ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं। तो यकीन माने जैसे कि अभी हरून साहब बोल रहे हैं जो उन्होंने एक बार यूज करवाया और दूसरी बार अपने आप उनका ऑर्डर आया। तो एक किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देते हैं, शायद 3 से 4 महीने के बाद वो शायद प्रोडक्ट ना ले, लेकिन किसी को अगर आपने भूवस्त्र या जो इंडिया एग्रो का जो भी प्रोडक्ट है, हमारे पास 9 प्रोडक्ट्स हैं, आपने इस्तेमाल करवाया तो कई लोग आपको हर सीजन में आपको खोजेंगे जो हमने ये बुआई करनी है या ये हमने लगाना है। अब मुझे आप बताइए जो उसमें साथ में क्या क्या इसको हम डालें। और ये जब तक वो प्रोडक्शन लेते रहेंगे, जब तक किसानी करते रहेंगे, तब तक लगातार आपका प्रोडक्ट लेते रहेंगे। तो ये एक खास बात है जो बार बार आपका प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं। ये हमारे साथ वैशाली कामले मैम है। तो मैम आपका स्वागत है जूम स्क्रीन पर। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, आ रही है आवाज? यस मैम, यस। हाँ।
सर हमारे यहाँ आम की खेती ज्यादा होती है। मैं जी। महाराष्ट्र से हूँ, रत्नागिरी से। तो मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को सभी प्रोडक्ट दिए हैं आम के खेती के लिए जो लगते हैं वो। और हम्म। अभी मेरा एक 549 पेड़ का मैं उनका खुद देख रही हूँ। तो हम्म। अभी मैंने उनको 52,000 का प्रोडक्ट दिया सर जी। क्या बात। और वो ये शुरू से कर रहे हैं, वो जब भी पेड़ लगाया है ना हम्म। वहीं से वो कर रहे हैं और 1 साल से मेरे से प्रोडक्ट ले रहे हैं। और जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनका रिजल्ट आया है सब्जी के ऊपर। एक है वो पालक की सब्जी उगाते हैं, पूरा पालक रहता है उनके पास। वो सिर्फ भूअस्त्र और ग्रो मैजिक के ऊपर ही उगाते हैं और कुछ नहीं डालते हैं। ऐसे बहुत देखिए सारे रिजल्ट मैंने लिए हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या शानदार रिजल्ट है। आप ये सोचिए, जो ये प्रोडक्ट मतलब मैडम एक बार में ही 50,000 से ऊपर का प्रोडक्ट दे दिया, तो बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार आपका प्रयास है, बहुत अच्छी यस तरह आप यस। कर पा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है जो आगे चल के आपका हर महीने लाखों का बिजनेस होगा, लाखों की इनकम इससे क्रिएट कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि यस जो एक सर। बार लिया यस सर, थैंक यू सर। वो बार बार लेगा। हम लोगों ने भी यस इस्तेमाल सर। करवाया है, जिसमें प्रोडक्शन 4 गुना ज्यादा बढ़ा, अमरूद का प्रोडक्शन 4 गुना ज्यादा बढ़ा है। तो आप सोच सकते हैं, नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा बढ़ना अपने आप में ये इंडिकेट करता है कितना ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हमने नहीं दिया होता, उनको पता भी नहीं चलता, तो उनको कैसे मिलता। तो हम कुल मिलाकर के किसानों को हेल्प कर रहे होते हैं। तो बस हम सभी मिलकर के नॉलेज गेन करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, लोगों के शेयर करें, जितना शेयर होगा उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो चलिए, हमारा प्रोडक्ट सेशन यहीं तक था, और अगले सेशन जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो अगले सेशन के लिए इनवाइट करेंगे आप सबके मेंटोर, हम सबके गाइड कोच, डॉक्टर रविंदर साहब। सर, आपका जूम स्क्रीन पर स्वागत है। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत सेशन। और देखिए यहाँ तक था कि जो दीपक जी बता रहे हैं अमरूद का कि 4 गुना पैदा हुआ, उसमें उनसे वो पूरी फसल उठाई भी नहीं गई, नीचे पड़ा रह गया। मतलब इतना ज्यादा पैदावार हुई और इतनी अच्छी पैदावार हुई कि उसे वो मंडी तक भी नहीं पहुंचा पाए उसमें से काफी सारा तो अमरूद को। तो क्योंकि उनसे संभाला नहीं गया। 30